कहानी का शीर्षक सासू मां की जीत। छोटे से शहर मथुरा की एक संकरी गली में एक घर था, पुराना सा, लेकिन उसमें बसी थी एक बड़ी दुनिया। उस घर की मालकिन थी श्रीमती कमला देवी, यानी मोहल्ले में मशहूर कड़क सासू मां। कमला देवी का स्वभाव तेज था। बात बात पर तंज कस देना, बहू को ताने सुनाना और पड़ोसियों से हमेशा किसी न किसी बात पर तकरार। उनका मानना था कि दुनिया से सीधे नहीं, टेढ़े बनकर ही निपटा जा सकता है। उनकी बहू रीमा पढ़ी लिखी, शांत स्वभाव की लड़की थी। शादी के बाद से ही कमला देवी और रीमा के बीच कुछ जमता नहीं था। रीमा हर बात पर समझौता करती, मगर सासू मां हर बार उसे कमजोर समझ बैठती। कमला देवी का पड़ोसियों से भी अक्सर झगड़ा होता, कभी किसी के बच्चों के शोर पर तो कभी किसी के पेड़ की डाल उनके आंगन में झुक जाने पर। रिश्तेदार भी उनसे दूरी बनाने लगे थे। धीरे धीरे कमला देवी एक ऐसे घेरे में आ गईं जहां उनके पास शिकायतें थीं, पर सुनने वाला कोई नहीं। एक दिन कमला देवी अचानक बीमार पड़ गईं। अस्पताल जाना पड़ा। पूरा परिवार परेशान हो गया। उस समय उनकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी रीमा ने। दिन रात सेवा, दवाइयों का ध्यान, हर वक्त उनके पास। कमला देवी की आंखों में पहली बार बहू के लिए आदर झलकने लगा। अस्पताल से लौटने के बाद उन्होंने बहू से कहा, रीमा, मैंने तुझे कभी समझा ही नहीं, तू तो इस घर की असली नींव है। यह सुन रीमा की आंखें नम हो गईं। धीरे धीरे कमला देवी बदलने लगी। पड़ोसियों से मुस्कुराकर बात करने लगी, बहू को सलाह देने लगी, ताना मारना बंद कर दिया। रिश्तेदारों को बुलाकर छोटी सी पूजा भी रखी, जिसमें सबको आमंत्रित किया। आज वही कमला देवी मोहल्ले में सबसे प्यारी सासू मां के नाम से जानी जाती है। शिक्षा। कभी कभी इंसान को समझने में समय लगता है, पर जब बदलाव आता है तो वह सब कुछ सुंदर बना देता है। सासू मां की कहानी यही बताती है कि अंत भला तो सब भला।